बंदे वो हैं जो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं, जो गुस्से को कंट्रोल करने वाले होते हैं। और इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लईसा शदीद बिस्सुरा, पहलवान वो नहीं है, पहलवान वो नहीं है जो दुश्मन को पटक दे, जो दुश्मन को पछाड़ दे। इन्नमा शदीदुल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, पहलवान तो वो है जो अपने दुश्मन को, अपने नफ्स को गुस्से के टाइम कंट्रोल कर ले, अपने नफ्स को गुस्से के टाइम कंट्रोल कर ले। सबसे बड़ा पहलवान वो है मेरे भाई, अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो। गुस्सा शैतान दिलाता है और गुस्से में इंसान गलत काम कर लेता है। इसलिए अल्लाह ने कहा मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं वल काज़िमीन अल गैज़, जो गुस्से को पी जाने वाले। हजरत आयशा के एक भांजे थे जिसको आपकी जुबान में भगना कहते हैं, भगना, भांजा, भाई का बेटा या बहन का बेटा। हजरत आयशा की बहन के बेटे थे अब्दुल्ला बिन जुबैर, भांजे थे उनके। हजरत आयशा उनकी खाला थी। खाला भांजे में किसी बात पर ना इत्तेफाकी हो गई और खाला ने कसम खा ली आज के बाद मैं भांजे से बात नहीं करूंगी, मैं भांजे से ताल्लुक नहीं रखूंगी। अब्दुल्ला बिन जुबैर से हजरत आयशा ने कसम खा ली मैं बात नहीं करूंगी। अब्दुल्ला बिन जुबैर को एहसास हुआ मेरी खाला मुझसे नाराज है, मुझसे बात नहीं कर रही है। लेकिन खाला ने तो कसम खा ली है और खाला तो बात करने के लिए तैयार भी नहीं है। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने दिमाग लगाया, कहा कि मेरी खाला किसी की बात माने या न माने, अल्लाह के नबी की तो बात मानती हैं। अल्लाह के नबी तो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन अल्लाह के नबी के जो रिश्तेदार हैं उनके जरिए अगर मैं सिफारिश करूंगा तो शायद मेरी खाला मान जाए। चुनांचे अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दो सहाबी को लेकर के आए। ये कौन दो सहाबी थे? ये अल्लाह के नबी के नानीहाल से इनका ताल्लुक था, अल्लाह के नबी के मामू लगते थे। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने दो सहाबी को पकड़ा और कहा कि मेरी खाला मुझसे नाराज है, आप लोग जरा चल करके बात को बताना। यहां एक मसला याद रखो, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए तो कोशिश करो कि सुलह हो जाए। आग को बुझाने की कोशिश करो, आग में तेल डालने की कोशिश मत करो। जख्म को मिटाने की कोशिश करो, जख्म को कुरेदने की कोशिश मत करो। दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा हो जाए तो अल्लाह के नबी कहते हैं सुलह कराने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ भी बोल सकते। झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है, मगर दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा हो जाए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया लईसल कज़्ज़ाबुल लज़ी युस्लिहु बैनन नास, अगर लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलना हराम नहीं है, झूठ बोला जा सकता है। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला दो सहाबा को लेकर के अपनी खाला के पास आए, हजरत आयशा के पास आए। हजरत आयशा नाराज है और अपने भांजे से बातचीत वो नहीं कर रही हैं। भांजा अपनी खाला को राजी करने के लिए, उनको मनाने के लिए दो सहाबी को लेकर के आया है। दरवाजे के बाहर दस्तक दी, अस्सलाम अलैकुम। हजरत आयशा ने जवाब दिया, पूछा कौन हो? कहा कि मैं फला हूं, मैं फला हूं। अब्दुल्ला बिन जुबैर कुछ नहीं बोले। जो दो सहाबा आए थे उन्होंने कहा कि हम दोनों आपसे मिलने के लिए आए हैं। दरवाजा खुल गया, अंदर पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के उस पार हजरत आयशा है और इस पार ये तीनों लोग हैं। जैसे ही दरवाजा खुला तीनों लोग घर के अंदर दाखिल हुए और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर दो लोगों को लेकर के गए थे। उन दोनों लोगों ने हजरत आयशा को समझाना शुरू किया, ऐ अम्मा आयशा, आप तो अल्लाह के नबी की बीवी हैं, आपको तो मसला मालूम है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से ताल्लुक तोड़ लेना या बातचीत बंद कर देना ये हराम है। ऐ अम्मा आयशा, आप अपने भांजे को माफ कर दीजिए, अब्दुल्ला बिन जुबैर को माफ कर दीजिए, उसकी गलती को दरगुजर कर दीजिए और अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। अभी ये दोनों लोग समझा रहे थे, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जल्दी से अंदर गए
और अपनी खाला के गले लग के फूट फूट के रोने लगे। अपनी खाला के गले लग के फूट फूट के रोने लगे और कहने लगे, खाला जान मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे आपके बारे में गलती हो गई, आपने कसम खा ली है मुझसे बात न करने की, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं, मुझे माफ कर दीजिए। हजरत आयशा कह रही, नहीं मैं माफ नहीं करूंगी, मैंने कसम खाई है, मैं कसम नहीं तोड़ूंगी। मगर जब दोनों लोगों ने प्रेशर डाला और हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर अपनी खाला के गले रख के रोने लगे, तो हजरत आयशा ने अपने आंसुओं को अपने दुपट्टे से पोंछा और कहा कि ठीक है, मैं अपनी कसम को वापस लेती हूँ, मैं अपनी कसम को तोड़ती हूँ और मैं तुम्हें माफ करती हूँ, आज के बाद मैं तुमसे बातचीत। सहाबा भी इंसान थे मेरे भाई, उनके बीच में भी झगड़े हुए, नाइतफाकी हुई, मगर उन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया। वल काज़िमीन अल गैज़, मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जो गुस्से को खत्म कर देते हैं। वल आफीना अनिन नास, और किसी से गलती हो जाए तो माफ कर देते हैं। बीवी से गलती हो जाए माफ कर दिया करो, बच्चों से गलती हो जाए माफ कर दिया करो, हर बात पर हिसाब लेने वाले मत बनो। हम रमजान का महीना आगे आ रहा है, हम रमजान में शब कद्र में एक दुआ पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी ने हमें वो दुआ सिखाई है, बड़ी छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, ऐ अल्लाह तू हमें भी माफ कर दे। हम ये दुआ करते हैं, तो जब अल्लाह को माफी पसंद है तो मेरे भाइयों हम भी माफ कर दिया करें और लोगों की गलती पर, हर गलती पर उनकी पकड़ न किया करें, लोगों को माफ। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह तबारक व तआला एहसान करने वालों को, नेकी करने वालों को पसंद करता है, नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। लिहाजा नेकी करने वाले बनो, एहसान करने वाले बनो, अपनी जात के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाओ, अपने पैसे के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाओ, लोगों का भला किया करो। अल्लाह को भलाई करने वाले, नेकी करने वाले, एहसान करने वाले लोग पसंद हैं। तो कितनी क्वालिटी होगी? पहली क्वालिटी कि वो हर हाल में खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में दान देते हैं, परेशानी में भी खर्च करते हैं, खुशहाली में भी खर्च करते हैं। दूसरी क्वालिटी वो गुस्से को पी जाते हैं। तीसरी क्वालिटी वो लोगों को माफ कर देते हैं। चौथी क्वालिटी वो एहसान करते हैं। और पांचवी क्वालिटी, पांचवी खूबी, पांचवी विशेषता क्या है अल्लाह के मुत्तकी बंदों की? वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, जब उनसे कोई गंदा काम हो जाए, जब उनसे कोई गलत काम हो जाए, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, जब उनसे कोई गलत काम हो जाए, ज़करुल्लाह, तो वो अल्लाह को याद करते हैं। गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, अल्लाह को याद। अब ये आज फरवरी की 19 तारीख है, आज से 5 दिन पहले